ठीक। अच्छा समझना, आपको मैंने अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बताया था, याद होगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा, इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, ये फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, और उस इंट्रोडक्शन वाले में एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना बताया गया था। ठीक है, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड आल्सो वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब आपको ये जो दिया गया है, सॉरी इनटू नहीं है, एंड 91 है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई भी करना है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ जब निकाल लोगे तो ये चीज वेरीफाई भी करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो क्या इसके इक्वल होता है कि नहीं होता, मतलब वेरीफाई का मतलब होता है तो आपको दिखाना है। ठीक है, अच्छा चलो, तो मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया था उस लेक्चर में। ठीक है, तो अगर नहीं आता हो मतलब तो उस लेक्चर को पहले आप देख लेना, उसमें बताया गया था, बाकी मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, 2 × 2, ठीक है, 13, ठीक है, ये हमारा 3 से नहीं होगा क्योंकि 9 और 1, 9 इस 3 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया गया था 3 को चेक करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर ऐड करने के बाद अगर जो भी नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 × 2 = 6, ठीक है, तो 3 से तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 3 से नहीं होगा तो अब इसे देखते हैं हम, 91 को 7 से हो जाएगा, है ना, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 13 × 1 = 30। ठीक, अब उसके बाद बताया गया था कि 26 को आपको ऐसे लिखना है, 2 × 13, जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे उसको लिख लेना है। ठीक, अब मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ मतलब जो इसमें कॉमन होगा, बताया गया था जो नंबर कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर देखनी होती है, 13 ही कॉमन है। ठीक है, अच्छा बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या है, आपको बताएगा जो जो नंबर अवेलेबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर सेपरेटली, मतलब इसमें। ठीक है, तो जैसे नंबर 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, 7 की भी है और 13 की भी 1 ही है। 14 और 14 × 13, 14 × 13 तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम 172 आया और एचसीएफ क्या आया, 13 आया। अच्छा, इसके बाद क्या काम करते हैं, मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, अब वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना, इसमें कई पार्ट्स हैं, इसमें जो है ना, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट का वेरीफाई करना सिखा देता हूँ, बाकी आप सिमिलरली वैसे ही कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो ठीक है, वेरीफाई करते हैं, मतलब हमें यही तो वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
तो देखो एलसीएम हमारा 172 आया है, एचसीएफ 13 आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब ये दो नंबर्स, ठीक, 26 इंटू 91, ठीक है। अब देखो मैं साइड में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, अगर सुनो सुन लो, अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आया तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ करिए एलसीएम एचसीएफ में। इक्वल आ गया तो बिल्कुल ठीक किया है। यही चेक करने का एक मेथड भी होगा एक तरीके से, अगर चेक करना हो कि एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि LHS हमेशा RHS के इक्वल आना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। वन 172 इंटू 13, ठीक है। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 172 इंटू 13 को करा, अब इसको करता हूँ 26 इंटू 91। मल्टीप्लाई तो आता होगा ना, मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया ना। बच्चों बच्चों अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो कि मैंने रियल नंबर चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, और उसमें ये भी बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो जाकर उसे देख लो, ठीक है। हम 26 और 91 का निकालना है, तो आपको 26 और 91 अलग अलग लिख लेना है, ठीक। अब ये देखो
क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 के लिए बताया था जो भी इन डिजिट्स का ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर जो भी आता है अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से तो ये होगा ही नहीं। अच्छा, 3 से नहीं होगा, तो ठीक है, तो ये 7 से हो जाएगा। ठीक है, अब 26 लिखा है, 91 लिखा, 26 का 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 13। ठीक है, एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में तो बताया गया था कि जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है? 13 है, तो एचसीएफ 13। एलसीएम के लिए क्या करना होता है? जो भी नंबर आपको बताया गया था मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो भी नंबर अवेलेबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। ठीक है, तो 2 है, इनकी सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही 1 है, 7 की भी और 13 की भी 1 1। इसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14। ठीक है, 14 इंटू 13, 182। ठीक, तो एलसीएम हुआ हमारा 182 और एचसीएफ हुआ 13। ठीक है, अच्छा इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद ना वेरीफाई भी करना है, तो आप वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही चीज वेरीफाई करनी है। अच्छा समझना, देखो वेरीफाई में क्या पता चलता है? वेरीफाई में ये पता लग जाता है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ गलत सही निकाला है या गलत निकाला है। अगर गलत निकाला होगा तो ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आएगा, और सही निकाला होगा तो इक्वल आएगा। जैसे एलसीएम आया है हमारा 182, ठीक है, एचसीएफ आया है 13, ठीक है, और दो नंबर में ये लोगे 26 और 91। ठीक है, दो नंबर ये लोगे, समझ में आया? दीपांशु, बैटरी कर रही है गड़बड़, बंद हो गई। हाँ ठीक है, अब समझना। दीपांशु फिर बंद हो गई, दूसरी बारी लगा ना वो क्या, उससे क्वालिटी से क्या दिक्कत है? वो एक और जो लाइट है लगा उसको, क्या वो भी तो चार्ज नहीं है? चार्ज है भाई, वो बैटरी दो एक क्वेश्चन नहीं करने देगी तुम्हारा। तू लगा लो, यही कंप्लीट हो जाए ना क्वेश्चन, तो कम से कम दो क्वेश्चन तो डाल लेंगे ना। मतलब 2 क्वेश्चन कर पाए अभी तक यार ऐसे ये क्या है मतलब? अब है मतलब जब हम करते थे तो बहुत दिक्कतें आती थी। गो बैंड कौन, चलो गेट बंद कर। अच्छा ठीक है, 2366। ठीक है, अब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। अच्छा ये देखो, सुनो, मल्टीप्लाई वगैरह तो आता होगा ना, ये इसके लिए मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि 3 2 या 6 3 8 या 24, ये तो आता होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, 182 इंटू 13 2366 आया, 26 इंटू 91 2366 आया। ठीक है, तो देखो एलएचएस किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के। इसका मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है।
तो मैं आपको बस इसी पार्ट में वेरीफाई करना बता रहा हूँ, बाकी जो अदर पार्ट्स होंगे आप खुद वेरीफाई कर लोगे, कुछ है नहीं वेरीफाई करने में। अगर एलसीएम एचसीएफ सही होगा और कैलकुलेशन सही होगी तो एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड है 510 एंड 92, ठीक है। और थर्ड भी लिख लेते हैं पहले साइड में, तीन ही पार्ट हैं इसके, 336 एंड 54, ठीक है। चलो देखो समझना, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब क्या ये 3 से होगा, 5 5 10 2 12, 12 3 में आता है तो 3 से हो जाएगा, 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। क्या ये 3 से होगा, नहीं होगा, 8 5 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से नहीं होगा, तो 3 से नहीं होगा, सॉरी 3 से नहीं होगा, अभी 5 से करते हैं, ठीक। 17 बन जा 17, तब तक करते जब तक नीचे 1 ना आ जाए, पता हो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 बन जा 23, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 खुद के टेबल में ही आएगा। 17 23 19 ये सब प्राइम नंबर है, समझ रहे हो ना, ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, ठीक। अब इन जो भी आते हैं इसको हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। अच्छा, और 92 है तो 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक। अच्छा, अब समझना, अब इसमें से मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो देखो, एलसीएम बताया गया था कि जो भी नंबर अवेलेबल है उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है, तो नंबर यहाँ पे 2 है 3 है 5 है 17 है 23 है, तो अब सबकी हाईएस्ट पावर लेंगे एलसीएम में, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की तो पावर 1 है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में एचसीएफ भी लिख लेते हैं पहले, एचसीएफ के लिए बताया गया था जो भी नंबर कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर, अगर पावर की फॉर्म में है तो देखो कॉमन की बात करूं तो 2 हो गया कॉमन, 3 हो गया, 3 नहीं होगा, ओनली 2 होगा, क्योंकि 2 है और तो कुछ है नहीं कॉमन, समझ में आ रहा है ना, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, बाकी और कोई का नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है। अब बाकी आप वेरीफाई कर लोगे, इसको समझ में आया, वेरीफाई कर लोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है, एक बार देख लो। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, टेस्टर कहाँ गया, देखो सुनो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, यहाँ तक आ गया 60, मैं इतना लिख लेता हूँ, 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले 23 इंटू 17 कर लेता हूँ,
ठीक है, ये आया 23 इंटू 17 करा तो 391 आया। अब इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो मैं अभी 6 से कर दे रहा हूँ, समझ में बात समझ में 6 से कर दूंगा, फिर एक जीरो लगा दूंगा, ये तो पता होगा। ठीक है, इसी को मैं 6 से कर दे रहा हूँ, जो भी आएगा उसमें जीरो लगा दूंगा ना, ये तो पता है ना, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, 2346 आया, तो 2346 आया तो ये हमारा हो जाएगा, एक जीरो और आ जाएगी क्योंकि मैंने, समझ रहे हो ना, तो 23460 ये हमारा एलसीएम हुआ। समझ में आएगी बात? ये तो पता होंगे ना इस टाइप के, जैसे आपसे कोई बोले 60 इंटू ये कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 6 इंटू 6 36 और 1 2 3 3 जीरो लगा दो, ये तो चीज़ पता होगी ना आपको। वही काम मैंने करा है, मैंने 60 से ना करके 6 से कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से करा तो 2, ये डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अभी 3 से होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अच्छा बात करूँ 54 की, तो इसे भी 2 से करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये 3 से करता हूँ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा अब क्या काम करते हैं, ठीक है, अब जो भी आया है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। 336 के जो फैक्टर आए हैं, तो 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 154 के लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अच्छा अच्छा इसमें देखो समझना, एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम के लिए बताया गया था जो भी नंबर अवेलेबल है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 नंबर है, 2 है, 3 है, 7 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है ना। हाईएस्ट पावर का मतलब इस मतलब या तो इसमें और इसमें जो भी हाईएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर 3 है इंटू 7। ठीक है, अच्छा ये तो एलसीएम हुआ। बात करें एचसीएफ की, तो अभी इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। एचसीएफ के लिए मैंने बताया गया था आपको क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है, मतलब दोनों में जो कॉमन हो, जो भी चीज दोनों में कॉमन हो, समझ रहे हो, जो भी कॉमन हो उसकी लोएस्ट पावर। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है दोनों में, है ना, 2 और 3 कॉमन है, इनकी लोएस्ट पावर देखनी है, तो लोएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 1 और इंटू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी चीज कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, उनकी लोएस्ट पावर। ठीक है, तो 1 ही है, 2 3 जा 6। ठीक, अच्छा अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की पावर 4 है, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 16, 16 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को
3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब साइड में से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 करा 189 आया। अब 16 से कर देता हूँ, जो भी ये आया, ठीक है, 9 है ये। इसे ऐड कर लेते हैं ना, अच्छा, तो इसे मल्टीप्लाई करा तो आया 3024, तो इसका मतलब एलसीएम हो गया हमारा 3024। समझ में आया? तो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया और वेरीफाई भी करना बताया। आप एक पार्ट में वेरीफाई करना दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड पार्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो, कुछ नहीं है, समझ में आसान है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।